हेलो एवरीवन, वेलकम इन स्टडी जी के प्लेटफॉर्म में। आज के सेशन में हम देखेंगे कॉमर्स से रिलेटेड मोस्ट टॉप क्वेश्चन जो कि आपके सी यू टी बी एड एंट्रेंस एग्जाम से रिलेटेड है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि आय व्यय खाता है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट इज व्यक्तिगत खाता, वास्तविक खाता, नाममात्र खाता या इनमें से कोई नहीं। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट इज आय व्यय खाता है, व्यक्तिगत खाता, वास्तविक खाता, नाममात्र खाता या इनमें से कोई नहीं। पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट या नन ऑफ दीज। तो आय व्यय जो खाता होता है वह आपका वास्तविक खाता कहलाता है। क्या कहलाता है? वास्तविक खाता कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्राप्ति और भुगतान खाता है, रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट इज व्यक्तिगत खाता, वास्तविक खाता, नाममात्र खाता या इनमें से कोई नहीं। तो एक कंपनी में जो प्राप्ति और भुगतान प्राप्त होता है वह खाता जो होता है वह खाता कहलाता है आपका रियल अकाउंट, वास्तविक खाता। क्वेश्चन 24 है कि आंतरिक अंकेक्षक किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 24 है कि इंटरनल ऑडिटरी इज अपॉइंटेड बाई। आंतरिक अंकेक्षक किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है? ऑप्शन है प्रबंधन द्वारा, सरकार द्वारा, अंशधारियों द्वारा या कर्मचारी द्वारा। तो आंतरिक अंकेक्षक जो नियुक्त किया जाता है वे मैनेजमेंट प्रबंधन द्वारा नियुक्त किया जाता है। भारत में सबसे बड़ा बैंक है, द लार्जेस्ट बैंक ऑफ इंडिया, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, स्टेट बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा या बैंक ऑफ ओवरसीज बैंक। तो भारत में जो सबसे बड़ा बैंक है वह है SBI, सेंट्रल बैंक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। क्या है? SBI। क्वेश्चन 26 है कि वैन इंडियन पार्टनरशिप एक्ट वाज मेड। भारतीय साझेदारी अधिनियम कब बना था? ऑप्शन है वर्ष 1930 में, 1932 में, 1950 में या 1956 में। तो भारतीय साझेदारी अधिनियम जो बना था वे बना था वर्ष 1932 में। मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके लिए क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आय और व्यय का लेखा दिखाता है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट शो सकल लाभ, शुद्ध लाभ, वित्तीय स्थिति या इनमें से कोई नहीं। तो कंपनी का जो आय और व्यय का जो लेखा दिखाता है वह दिखाता है आपका शुद्ध लाभ का। क्या दिखाता है? शुद्ध लाभ, नेट प्रॉफिट का। द मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स इन प्राइवेट कंपनी इज। प्राइवेट कंपनी में सदस्यों की न्यूनतम संख्या होती है। ऑप्शन है 10, 7, 5 या 2। तो प्राइवेट कंपनी में जो न्यूनतम सदस्यों की संख्या होती है ऑप्शन नंबर डी 2 सदस्य होते हैं। कितने होते हैं? न्यूनतम होती है। और अधिकतम संख्या जो होती है वे होती है 20। क्वेश्चन नंबर 29 है कि प्रबंधन का प्रथम कार्य है। ऑप्शन है संगठन करना, नियोजन करना, नेतृत्व करना या नियंत्रण करना। तो प्रबंधन का जो प्रथम कार्य है वह है नियोजन करना। क्या करना है? नियोजन, प्लानिंग करना होता है नियोजन प्रबंधन का प्रथम कार्य। क्वेश्चन नंबर 30 है कि हेनरी फ्योल द्वारा प्रबंधन के कितने सामान्य सिद्धांत प्रतिपादित किए गए। मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो 12 सिद्धांत, 13 सिद्धांत, 14 सिद्धांत या 15 सिद्धांत। तो हेनरी फ्योल ने जो सिद्धांत दिए थे वे दिए थे 14 सिद्धांत। कितने दिए थे? 14 सिद्धांत। इसको याद करने का तरीका कि एफ से होता है फ्योल और एफ से होता है 14। क्या होता है? 14। वैज्ञानिक प्रबंधन का जनक किसे माना जाता है? ऑप्शन है हेनरी फ्योल को, मैक्स वेबर को, इल्टर मेयो को या FW टेलर को। तो वैज्ञानिक प्रबंधन के जो जनक है वे है FW टेलर। मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन ये आपके लिए। इनकी प्रबंधन के सिद्धांत आदेश की एकता का तात्पर्य है। प्रबंधन के सिद्धांत आदेश की एकता का क्या तात्पर्य है? ऑप्शन है केवल एक वरिष्ठ से आदेश प्राप्त करना, वरिष्ठों की श्रृंखला, एक शीर्ष, एक योजना, अनुबंधन का सम्मान। तो जो इसका राइट आंसर होगा वह होगा ऑप्शन नंबर एक, केवल एक वरिष्ठ से आदेश प्राप्त करना। ये प्रबंधन के सिद्धांत की आदेश की एकता का तात्पर्य है। क्वेश्चन 33 है कि व्यापारिक संगठन का प्रारूप है एकल व्यवसाय, पार्टनरशिप कंपनी या ऑल ऑफ द एबव। व्यापारिक संगठन का प्रारूप क्या होता है? तो जो इसका राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ द एबव। व्यापारिक संगठन का जो प्रारूप होता है वह एकल भी होता है, पार्टनरशिप भी होता है और कंपनी भी होता है। यदि आपको वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 34 है कि लेनदारों को भुगतान का परिणाम होता है। एक कंपनी अपने लेनदारों का भुगतान करती है तो उसका क्या परिणाम होता है? कुल संपत्तियों में वृद्धि होती है, कुल संपत्तियों में कमी होती है, कुल दायित्वों में वृद्धि होती है या कुल दायित्वों तथा कुल संपत्तियों में कमी होती है। तो यदि एक कंपनी या व्यापारी अपने लेनदारों का भुगतान करता है
तो इसका ये परिणाम होता है कि उसकी कुल दायित्वों तथा कुल संपत्ति में कमी होती है, क्योंकि उसकी कुछ लायबिलिटी में भी कमी होती है और उसकी संपत्ति में भी कमी होती है। क्वेश्चन में 35 है कि वसूली खाता होता है, रियलाइजेशन अकाउंट इज होता है। ऑप्शन है पर्सनल अकाउंट, नामत का खाता, वास्तविक खाता या उच्चंत खाता। तो जो इसका राइट आंसर होगा वह होगा ऑप्शन नंबर बी, नामात्र का खाता वसूली खाता कहलाता है। क्वेश्चन में 36 है कि मानव संसाधन प्रबंधन का कार्य है, द फंक्शन ऑफ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। ऑप्शन है कर्मचारियों की भर्ती एवं चयन करना, वित्तीय नियोजन करना, वियोजन की प्रक्रिया या बाजार अनुसंधान। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा प्लानिंग प्रोसेस, वियोजन की प्रक्रिया मानव संसाधन प्रबंधन का कार्य है। क्वेश्चन नंबर 37 है कि प्रबंधन के प्रमुख एवं सहायक कार्यों का आधार है। ऑप्शन है डिसीजन मेकिंग, इसको बोलते हैं निर्णय, संगठन, नियोजन या निर्देशन। तो जो इसका राइट आंसर होगा वह होगा ऑप्शन नंबर सी, प्लानिंग, नियोजन प्रबंधन के प्रमुख एवं सहायक कार्यों का आधार है। 8 की कंट्रोल इज अप्लाइड, नियंत्रण लागू होता है, कहाँ लागू होता है? निम्न स्तरीय प्रबंधन पे, मध्य स्तरीय प्रबंधन पे, उच्च स्तरीय प्रबंधन पे या प्रबंधन के सभी स्तरों पर। तो जो इसका राइट आंसर होगा वह होगा ऑप्शन नंबर डी, प्रबंधन के सभी स्तरों, चाहे वे निम्न स्तर हो, मध्य स्तर हो या उच्च स्तर प्रबंधन हो, सब पर नियंत्रण लागू होता है। क्वेश्चन नंबर 39 है कि द एलिमेंट ऑफ प्लानिंग नियोजन का आधार है। ऑप्शन है आधार, अधिकार, कम्युनिकेशन, या प्रोग्राम। तो नियोजन का जो आधार होता है वह होता है प्रोग्राम या कार्यक्रम। क्वेश्चन नंबर 41 है कि कर्मचारियों के कार्यों का निरीक्षण व निर्देशन का कार्य किया जाता है। ऑप्शन है मध्य स्तरीय प्रबंधन द्वारा, निम्न स्तरीय प्रबंधन द्वारा, उच्च स्तरीय प्रबंधन द्वारा या इनमें से कोई नहीं। तो कर्मचारियों के कार्यों और निरीक्षण एवं निर्देशन का जो कार्य किया जाता है वह किया जाता है निम्न स्तरीय लो लेवल मैनेजमेंट द्वारा। क्वेश्चन नंबर 42 है प्रबंधन की विशेषता है। ऑप्शन है प्रबंधन एक प्रक्रिया है, प्रबंधन एक सामाजिक प्रक्रिया है या प्रबंधन एक सामूहिक प्रक्रिया है या उपरोक्त सभी। मैनेजमेंट इज प्रोसेस, मैनेजमेंट इज सोशल प्रोसेस, मैनेजमेंट इज कलेक्टिव प्रोसेस या ऑल द एबव। तो जो प्रबंधन की विशेषता है ये प्रबंधन की विशेषता यह है कि प्रबंधन एक प्रक्रिया है, प्रबंधन एक सामाजिक प्रक्रिया भी है और प्रबंधन एक सामूहिक प्रक्रिया है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 43 है कि निम्न में से कौन सी चल संपत्ति नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेंट एसेट, देनदार, पूर्वदत्त व्यय, स्टॉक या क्रय। तो जो इसका राइट आंसर होगा वह होगा ऑप्शन नंबर डी, परचेस, क्रय चल संपत्ति नहीं होती है। प्रबंधन में निम्नलिखित सम्मिलित है। ऑप्शन है उत्पादन प्रबंधन, वित्तीय प्रबंधन, क्रय प्रबंधन या ऑल ऑफ द एबव। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ द एबव। पर जो प्रबंधन में जो सम्मिलित होता है, उत्पादन प्रबंधन सम्मिलित होता है, वित्तीय प्रबंधन सम्मिलित होता है और क्रय प्रबंधन की। क्वेश्चन नंबर 45 है कि मैनेजमेंट इज प्रबंधन है ओनली साइंस केवल विज्ञान, ओनली आर्ट्स केवल कला, ओनली बिहेवियर केवल व्यवहार या साइंस एंड आर्ट बोथ विज्ञान व कला दोनों। तो जो प्रबंधन होता है वे आपका विज्ञान और कला दोनों होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। तो दोस्तों आपने अभी तक यहाँ तक वीडियो देख लिया है तो चैनल को लाइक जरूर कर दीजिएगा और यदि आपको कोई कमेंट है तो कमेंट भी कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और अपनी तैयारी पर लगे रहें, एक सीट आप अपनी पक्की जरूर करें।